सेम मुखेम मंदिर उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले की तहसील प्रतापनगर में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तट से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारिका नगरी के डूबने के बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ नागराजा के रूप में प्रकट हुए थे। यह उत्तर द्वारिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जिनकी कुंडलियों में कालसर्प दोष होता है वो यहाँ पर पूजा कराकर कालसर्प के दोष से मुक्ति पाते हैं। इस मंदिर का सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इसमें शेषनाग फन फैलाए हैं और शेषनाग के फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयं भूशिला है। माना जाता है कि ये भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाईं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई है। नागराजा की पूजा करने से पहले यहाँ गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सेम नागराजा मंदिर से अनेक प्रकार की कहानी जुड़ी हुई है। भांति भांति की लोक कथाएं और दंत कथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं। इन कथाओं में राजा गंगू रमोला की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण रमोलागढ़ी आए तो उस समय वहां के गणपति राजा रमोला थे और उन्होंने राजा रमोला के समक्ष कुछ भूभाग देने का प्रस्ताव रखा। ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राजा रमोला के बहनोई भी थे, परंतु वो श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने प्रभु का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। परंतु भगवान ने तो यहीं रहने का प्रण ले लिया था। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं यहाँ कालिया नाग का उद्धार करने आए थे। इस कारण श्री कृष्ण ने राजा रमोला को अपनी शक्ति का परिचय करवाया। तत्पश्चात रमोला ने इस शर्त पे श्री कृष्ण को कुछ भूभाग देना स्वीकार किया कि वो हिमा नामक राक्षसी का वध करेंगे, जिससे राजा काफी परेशान थे। प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षसी का वध करना स्वीकार किया। भगवान हिमा की खोज में जंगल को निकले। जब वो राक्षसी से मिले तो उन्होंने राक्षसी के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वो झूलने वाला खेल खेलें और बारी बारी एक दूसरे को झूला झुलाएं। हिमा राक्षसी ने इसे स्वीकार कर लिया। पहले हिमा ने भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। जब श्री कृष्ण की बारी आई तो भगवान ने झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। जिस स्थान पर उसका सिर गिरा उस स्थान को सिरवानी के नाम से जाना जाने लगा। जिस स्थान पर मुंह गिरा वो स्थान मुखेम नाम से प्रचलित हुआ। हिमा का पेट जिस स्थान पे गिरा उस स्थान का नाम तलबला सेम है। तलबला सेम की यह खासियत है कि जब आप तलबला सेम वाले स्थान पर जाते हैं तो वो पेट की तरह कोमल है एवं पेट की तरह ही वो हिलता है। जिस स्थान पर झूला झुलाया गया उस स्थान पर एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर है जिस पर आप जितना भी जोर लगा ले वो हिलता नहीं है, पर जैसे ही हाथ की सबसे छोटी उंगली से उसे हिलाएंगे तो वो हिलने लगता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये पत्थर ढाकडुनी का पत्थर नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे तो एक दिन उनकी गेंद यमुना नदी में गिरी। इस नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उसका सामना किया और कालिया नाग को हरा दिया। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भागकर सेम मुखेम में जाने को कहा। प्रभु की महत्ता को देखकर कालिया नाग ने उनसे सेम मुखेम में दर्शन देने की विनती की। अंत समय में भगवान कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोलागढ़ी में आकर कालिया नाग को दर्शन दिए और वहीं एक पत्थर में स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेम मुखेम नागराजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा गंगू रमोला से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। जब प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर केदारखंड की ओर प्रस्थान किया और जब वे केदारखंड पहुंचे तो उनको प्रत्येक पत्थर में भगवान शिव नजर आए और तब श्री कृष्ण ने स्थान प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को बताया कि वह राजा गंगू रमोला के गांव रमोलागढ़ी जाए और उनसे स्थान प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्री कृष्ण रमोलगढ़ी ब्राह्मण के भेष में गए। उस समय राजा गंगू रमोला काफी वृद्ध थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। उनका देवीय शक्ति पर ज्यादा भरोसा भी नहीं था, जबकि उनकी पत्नी रानी मैनावती श्री कृष्ण की उपासक थी। श्री कृष्ण ने राजा रमोला से भूमि देने को कहा तो राजा रमोला ने प्रभु को 1 इंच भूमि देना भी स्वीकार नहीं किया, जिससे श्री कृष्ण नाराज होकर पौड़ी चले गए। कहा जाता है कि तभी से भगवान नागराजा का दोष राजा रमोला पर लगा।
जिससे उसके सभी दुधारू पशु बीमार हो गए और पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया। राजा गंगू रमोला की पत्नी रानी मैनावती ने इसे ब्राह्मण का श्राप समझा और इससे मुक्ति पाने के लिए अपने पति राजा रमोला को प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा। अपनी पत्नी के कहने पर राजा गंगू रमोला श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। राजा रमोला की आराधना से प्रसन्न होकर प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रमोला को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि ब्राह्मण के भेष में वही थे, और फिर से राजा से स्थान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की और बदले में उनको पुत्र प्राप्ति एवं उनके पशुओं को श्राप मुक्त करने का आश्वासन दिया। गंगू रमोला अभी भी मन से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी अधूरे मन से उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया, पर वो रातों रात टूट गया। उन्होंने फिर से दूसरे स्थान पर दूसरा मंदिर बनवाया, पर वो भी रातों रात टूट गया। इस तरह उन्होंने 6 जगह पर मंदिर बनवाया, जो कि रातों रात टूटते गए। ये 6 मंदिर वर्कटा सेम, प्रगटा सेम, तलबला सेम, गुप्त सेम, आरोनी सेम और बरौनी सेम के नाम से जाने जाते हैं। अब राजा को भगवान की शक्ति पर यकीन हो गया और उन्होंने पूरे मन से श्री कृष्ण जी के लिए 7वें स्थान पर मंदिर बनाया। तब प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें नागराजा के रूप में दर्शन दिए। इस जगह को प्रगटा सेम के नाम से जाना जाता है, जहां पर इस समय का मुख्य मंदिर स्थित है। आज भी यहां आसपास माना जाता है कि जब कोई दुधारू पशु दूध देना बंद कर देती है तो उस पर नागराजा का दोष लग गया और उस दोष को उतारने के लिए नागराजा की पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात वो पशु फिर से दुधारू हो जाता है। नागराजा देवता का दोष सर्वप्रथम राजा गंगू रमोला के दुधारू पशुओं पर ही लगा था।